सियासतदानों की ताहियात नाअहली केस का तहरीरी फैसला जारी। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफी और जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल। सियासतदानों की ताहियात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहियात नाअहली का डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1) में ताहियात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। ताहियात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादम है। साबिक जज उमर अता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और ख़ुद फैसले की नफ़ी भी की। फैसले का मतन आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहियात नहीं, नाअहली कोड ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफी नोट। वफाक में हुकूमत साजी के लिए 2 बड़ी जमातों की एक और बैठक बेनतीजा खत्म। उसमें नून और पीपल्स पार्टी के राब्ता कमेटियों का 5वां इजलास। दोनों जमातों ने शराकत इक़्तिदार के लिए मुआहदे का मसवदा तैयार कर लिया। सिफारिशात पर पार्टी की आदत से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी वफ़द ने आसिफ जरदारी को मसवदा पेश कर दिया। साबिक सदर की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की राब्ता कमेटियों में आज फिर इजलास होगा। दोनों जमातों में पावर शेयरिंग मुआहदा होने का कवी इम्कान है। बातचीत मस्बत अंदाज में जारी है। आज दोबारा नशिस्त होगी। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान भी मुलाकात का जल्द इम्कान। कायद मुस्लिम नून के मरी में डेरे 1 हफ्ता क़याम करेंगे। नवाज शरीफ हुकूमत साजी के लिए दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से भी मिलेंगे। मेरा मशवरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियाँ साहब को ये होगा कि इस इक़्तिदार से दूर रहें। इलेक्शन काफ़ी मुतनाज़ा बन गया। जो हुकूमत साजी होगी वो भी मुतनाज़ा होगी। इसलिए मैं नहीं समझता हुकूमत साजी कोई हल है इन मामलात का। आज जो हुकूमत बनेगी उसके बस की बात नहीं है कि वो मसाइल का मुकाबला कर सके, जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। ना सलाहियत है और ना मैंडेट है। ये हुकूमत चलने वाले नहीं है। इसलिए आज कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज सबको ज़रा इक़्तिदार की कुर्सियाँ एक तरफ करके मुल्क के मामलात को देखें, उसका हल तलाश करें। मेरा मियाँ साहिब को मशवरा होगा हुकूमत से दूर रहें। ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए हैं। जो हुकूमत बनेगी इसमें सलाहियत नहीं होगी कि वो मामला हल कर सके। 16 महीने एक नाकाम हुकूमत रही। अब मसाइल मज़ीद बढ़ गए हैं। कुर्सियों को छोड़ दें, सारी जमातें मिलकर कोई हल निकालें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, हम साथ हैं। काबीना में शामिल होने के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं। कमेटी के एजेंडे में ये नहीं था कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। आसिफ जरदारी की सदारत के लिए नून लीग से वोट मांगेंगे। हुकूमत साजी में सोच समझ कर आगे बढ़ने वाला अमल है। अभी 8-9 दिन बाकी है। सारा मामला सोच समझ कर तय करेंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। MQM की हुकूमत साजी में मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी। मुत्तहिदा ने हुकूमत में शामिल होने के लिए नून लीग से 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत भी मांग ली। MQM मुज़ाकराती कमेटी की नून लीग के वफ़द मुलाकात। गवर्नर कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। दोनों जमातों का हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हम हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में साथ हैं। हमने अपनी हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान। विफाक, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में इत्तेहाद का फैसला। PTI के हिमायती याफ्ता आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। PTI, FWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इत्तेहाद का फैसला इत्तफाक राय से किया गया। ये इक़दाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। PTI के साथ धांधली नहीं धांधला हुआ। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में 180 सीटें हैं।
हमारे 80 से ज़ायद साथियों का धांधली के फॉर्म 47 तब्दील किया गया। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। हम किसी किस्म की फ़िरका वारियत नहीं चाहते। हमने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला। उमर अयूब के इल्ज़ामात। पीटीआई के 50 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन को भी शमूलियत से आगाह कर दिया। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला देख रहे हैं। अवाम ने मैंडेट दिया, तौहीन नहीं होने देंगे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की गुफ्तगू। और पीटीआई के दीगर जमातों से भी मेल मुलाकातें। पीटीआई वफ्द की JUI शेरानी ग्रुप से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत। उन तमाम जमातों से बात कर रहे हैं जिनको इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा मुतालबा है फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएँ। कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात की इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। असद कैसर की शेरानी ग्रुप के रहनुमाओं की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अगले चंद दिनों में पीटीआई के लिए मज़ीद सीटें आएंगी। पीटीआई विफाक और चारों सूबों में भी हुकूमत बनाएगी। उमर अयूब पुरआज़म हमारे अलावा जो भी वज़ीर आज़म बना वो जारी होगा। बैरिस्टर गौर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मौलाना गुल नसीब खान की यकीन दहानी।